हेलो, नमस्ते। आज हम गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। गर्मी में बाहर के साथ साथ शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ना खाने की इच्छा होती है, ना ही चैन से नींद आती है। लेकिन आप खुद को इस भीषण गर्मी में भी कूल रख सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक उपायों को आजमाना शुरू करना होगा। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीके होते हैं जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है, जैसे लू लगना, डिहाइड्रेशन, घमौरिया आदि आम परेशानियां हैं जिनसे लोग गर्मी में अधिक परेशान रहते हैं। बेशक हम इन समस्याओं से भी बचे रहें, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में गर्मी तो लगती ही रहेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बर्फ का गोला जैसी चीजों को खाने से शरीर अंदर से ठंडा हो जाएगा, तो ये सच नहीं है। ये चीजें खाते वक्त ठंडी लगती हैं, लेकिन ये शरीर में जाकर बाद में गर्मी को बढ़ाती है। अतः इस तरीके से हमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बर्फ का गोला, इन चीजों का भी सेवन हमें करने से बचना चाहिए। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीके हैं जो हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। इनके सेवन से अधिक पसीना नहीं आता है व गर्मी बहुत नहीं लगती है। खासकर शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। तो अब आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें गर्मियों में ठंडा रखेगी। पहले टिप्स जो गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए अपनानी है वह है, हमें शरीर का तापमान बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्मी में खाने से परहेज करना चाहिए। हरी मिर्च की तासीर गर्म होती है, खाने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। अदरक की तासीर गर्म होती है, खाने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। लहसुन की तासीर गर्म होती है और खाने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है। टमाटर और खट्टे फल भी खाने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। चुकंदर भी खाने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। मसालेदार भोजन भी खाने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो अतः मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया उन चीज़ों को गर्मियों में खाने से बचना चाहिए। अगर हम हमारे शरीर को कूल रखना चाहते हैं तो इनका सेवन हमको कम करना होगा। दूसरी टिप्स जो हमें गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए अपनानी होगी वह है, पित्त को शांत करने वाली फल और सब्जियों का हमें गर्मी में सेवन करना होगा। गर्मी में शरीर तभी अंदर से ठंडा और शीतल रहेगा जब आपका पित्त संतुलित होगा। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, अंगूर आदि खाने चाहिए। ये तासीर में ठंडे होते हैं और शरीर में पित्त को संतुलित करते हैं। सब्जियों में तुरई, ब्रोकली, ककड़ी, लौकी, आंवला, कच्चे प्याज आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पित्त शांत रहेगा। खीरा और ककड़ी को सलाद के रूप में उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पित्त शांत रहेगा। दूध और घी का सेवन करने से भी
पित्त संतुलित होता है। गर्मी में वैसी ही चीजों का सेवन करें जिनकी तासीर ठंडी हो। गर्म और ठंडी चीजों के आधार पर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तीसरी टिप्स जो हमें गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए अपनानी चाहिए वह है हमें ठंडे पेय पदार्थों व अत्यधिक गर्म पेय पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अत्यधिक ठंडे व अत्यधिक गर्म पेय पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना, ऐसे में शरीर का तापमान तो बढ़ेगा ही। अधिक गर्म चीजें पीने से पित्त दोष भी हो सकता है। गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म कॉफी अधिक नहीं पीने चाहिए। अगर पीते भी हैं तो इन पेय पदार्थों को कमरे के तापमान जितना ठंडा होने के बाद ही पीना चाहिए। बाहर से आकर फ्रिज से डायरेक्ट पानी की बोतल निकाल कर ना पीने लगे, यह नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार इससे गर्मी के मौसम में भी गले में खराश, सर्दी, सर्द गर्म लग जाता है। बेल का शरबत और आम का पन्ना पीने से लू, डिहाइड्रेशन की चपेट में आने से बच सकते हैं। बेल का शरबत बनाने का तरीका इस प्रकार से है कि शंकर भगवान को जो बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं उस वृक्ष को बिल्व वृक्ष कहते हैं, बेल का वृक्ष कहते हैं। इस वृक्ष के ऊपर जो फल आते हैं उन्हें बेल का फल कहते हैं। उसको उबाल कर उसका रस निकाल कर शक्कर की चाशनी में वो रस डालकर बेल का शरबत बनता है। इसका सेवन करने से भी गर्मियों में गर्मी से बचा जा सकता है और यह तासीर में ठंडा होता है। आम का पन्ना बनाने का तरीका इस प्रकार से है कि आम का गूदा होता है, उसको गर्म करके उसका रस निकाल लें। खट्टे आम को लेने से यह अधिक अच्छा काम करता है। खट्टे आम का गूदे का जो रस है उसको शक्कर की चाशनी में डालकर आम का पन्ना बनता है और इसको पीने से भी लू और डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है और गर्मी का यह सचोट उपाय है। चौथी टिप्स जो हमें गर्मी से बचने के लिए उपयोग में लेनी चाहिए वह है गर्मी में हमें राजमा का सेवन करना चाहिए। राजमा तासीर में ठंडा होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में शरीर में ठंडक बनाए रखता है और बीपी को बढ़ने से भी रोकता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजमा दोपहर में ही भोजन में खाना चाहिए, रात में इसे खाने से बचना चाहिए क्योंकि राजमा पचने में भारी होता है, अतः रात को खाने से हमें तकलीफ हो सकती है। पांचवी टिप्स जो गर्मी में शरीर को गर्मी से बचाने के लिए उपयोग में लेनी चाहिए वह है हमें तरबूज का खूब सेवन करना चाहिए। तरबूज गर्मी के मौसम का बेस्ट फल है क्योंकि यह फाइबर और लिक्विड से भरपूर होता है, पेट साफ रखता है, शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और लू से बचाता है। तरबूज सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही खाने मिलते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद में तरबूज का जूस पीते हैं तो इससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे अच्छी नींद भी आती है और धूप में लू लगने का खतरा नहीं रहता है। तरबूज दिन में खाना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। छठी टिप्स जो हमें गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए उपयोग में लानी चाहिए वह हमें दही का उपयोग करना चाहिए। दही की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में दही काफ़ी फायदेमंद रहता है। गर्मियों में कम से कम 1 कटोरी दही जरूर खाना चाहिए। आप चाहे तो दही की लस्सी, छाछ या रायता भी ले सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक है और इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि दही में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर की इन्फेक्शन
से लड़ने में मदद करते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। दही कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हमने ये 6 टिप्स जानी जो हमें गर्मी में शरीर को गर्म होने से बचाती है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला है, हमें शरीर का तापमान बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, खट्टे फल, चुकंदर और मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। और हमें तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, अंगूर, सब्जियां, तुरई, ब्रोकली, लौकी, ककड़ी, आंवला, कच्चा प्याज जैसे सब्जियां और फल खाने चाहिए। खीरा और ककड़ी भी खाना चाहिए। ठंडे व गर्म पेय पदार्थों को रूम टेम्परेचर पर लाकर ही इसका सेवन करना चाहिए। और बेल का शरबत और आम का पन्ना का उपयोग करना चाहिए। राजमा खाना चाहिए और तरबूज खाना चाहिए और दही खाना चाहिए। इस प्रकार से इन आयुर्वेदिक टिप्स का उपयोग करके हम गर्मियों में भी अपने शरीर को कूल रख सकते हैं और लू, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं और तरोताजगी और प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।